क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या दी हुई है इन फिगर 6.33 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये फिगर दे रखी है। वी आर गिवन विद PQ and RS are two mirrors. Now mirrors are like this, this shows that this is a polished area. Okay, this is polished area and this is surface of mirror. This is polished area, back side of mirror, and this is the front of mirror. Okay, placed parallel to each other. These two mirrors are placed parallel to each other. This is given that PQ is parallel to what? RS. One thing is given. An incident ray AB. This is a ray of light. It is striking this mirror. So we call this incident ray. Okay, this is incident ray AB strikes the mirror PQ at point B and reflected. यहाँ से ये क्या होगा? मिरर से जब रे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। This is incident ray, this is reflected ray. Moves along the path BC. Now it moves along the path BC and strike the mirror RS. Again it strike the mirror RS, okay, at point C and again reflect back CD, obviously. So we have to prove AB is parallel to, we have to prove AB is parallel to CD. We have to prove this, okay. We have to prove this thing, that AB is parallel to CD. Now look, whenever we are asked that prove these two lines, then we will obviously go for a fact that alternate interior angle. Look, if we can prove that these two angles are equal, है ना, ये पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस है, इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन वी कैन से दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। सो हाउ वी विल प्रूव दैट दीज टू एंगल आर इक्वल? सो जब भी हमारे पास रे का क्वेश्चन होगा ना, तो हम वहां पे कुछ एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, इसका नाम दे देते हैं हम लाइक AB एंड यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइक EC। हम यहां लिखेंगे भी ड्रॉ AB परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड EC परपेंडिकुलर ऑन RS। नाउ लुक, ये फिजिक्स का लॉ है, एक फिजिक्स में है कि इंसिडेंट रे इस पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन के साथ, ठीक है, इंसिडेंट रे इस लाइन ऑफ पैरेलल के साथ परपेंडिकुलर के साथ हमारा क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बनाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना हमारा परपेंडिकुलर, इसके साथ ये एंगल बनाती है, एंगल का नाम दे दिया हमने 1। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल 2, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम यहां के लिए ये एंगल हुआ 3, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होता है ना। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड यहां से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। क्या किया अभी तक हमने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसके लिए इंसिडेंट हुई, फिर ये रिफ्लेक्टेड हुई, तो ये हुआ इंसिडेंट एंगल, ये हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल, फिर इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब दूसरी चीज क्या दी है, देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं और पैरेलल पे हमारी ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल पे ये ट्रांसवर्सल है हमारी, ठीक है। उसी तरह से ये दो लाइन पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? देखो, अगर मैं ये एक लाइन लूं यहाँ पे, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ये लाइन ली, एक यहाँ पे ये लाइन ली, यहाँ पे ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। ऑब्वियसली
ये लाइन अगर हमारी पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री भी क्या होगा, पैरेलल होगा ऑब्वियसली, है ना। तो सेम यही केस है कि ये आपस में पैरेलल है, इस पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे एज ए बी इज पैरेलल टू ई सी, है ना। ये ए बी और ई सी ये पैरेलल होंगे क्योंकि 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री किस पे है, पैरेलल लाइंस पे है, पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इस पे ये क्या है, रेड वाला ट्रांसवर्सल है, देख लो। ठीक है, इसको ऐसे अगर मैं इस तरह से रखूं, ठीक है, तो देखो लग रहा है पता, ये दो लाइंस के आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और 3 इक्वल है। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ गया, जहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस इज इक्वेशन 3। ओके, अब 1 2 3 तीन इक्वेशन आई है। तीन इक्वेशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 और 2 3 को देखो, 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3 एंड 3 इज इक्वल टू 4, यानी 1 2 3 4 सभी एंगल इक्वल है। यहां पे हम लिख देंगे ये क्यों इक्वल थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 इक्वल आ गए, क्लियर है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे एंगल कौन सा था, ये ए बी सी है ना, ए बी सी और यहाँ से डी सी बी, ये दो एंगल हमें इक्वल प्रूव करने थे, तभी पता लगेगा ना कि ये हमारी क्या है, दो पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल कब है, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनके इक्वल है। तो ए बी सी, एंगल ए बी सी किससे बना हुआ है, ये पे नेक्स्ट पे लिख देता हूँ मैं, एंगल ए बी सी, है ना, ये ए बी सी ये बना है एंगल 1+2 से, और यहां से एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी किससे बना है, 3+4 से। अब हमने इस इक्वेशन में यहां से कंक्लूजन क्या निकाला था, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 3 इज इक्वल टू 4, मतलब चारों एंगल आपस में इक्वल है। तो मैं यहां से 1+2 लिख रहा हूं, तो सिंपली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3+4, एंगल 1 इज इक्वल टू, ये देखो ना 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो मैं 1 को 3 लिख सकता हूँ। 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया कि ये दो एंगल क्या है, इक्वल है, इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। क्या इससे हमें मिला, देखो एंगल ए बी सी, ये एंगल, ठीक है, मैं ये पेन से कलर कर देता हूँ, ये एंगल, और डी सी बी ये एंगल, ठीक है, ये इक्वल है। अगर आप इस तरह से देखोगे ना, तो ये दो लाइंस है, इनके ऑपोजिट ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इक्वल है, इट मीन ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्लियर तो फिर से एक और बार मैं क्लियर कर दूंगा, बताओ मुझे।